नमस्कार दोस्तों। टेस्ट मैच इंडिया ने बहुत आसानी से जीत लिया, लेकिन जो चर्चा हो रही है उसमें विराट कोहली की हो रही है। विराट कोहली की चर्चा किस लिए हो रही है भाई? रोहित शर्मा ने शतक बनाया, यशस्वी जायसवाल ने बनाया, शुभमन गिल की बड़ी पारी नहीं निकली, अजिंक्य रहाणे की बड़ी पारी नहीं निकली, लेकिन विराट कोहली ने 76 रन बनाए, 24 रन से चूके और चर्चा उन्हीं की हो रही है। क्यों हो रही है? शतक को लेकर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई इतना दिन हो गया, इंतजार हो गया, और ये सवाल हर किसी के जहन में था। तब जब टीम इंडिया के बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ आए तो उनसे मैंने यही सवाल पूछा। मैंने सोचा, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि विराट से मैंने पूछा था और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, उनको कोई इसी तरह की तकलीफ नहीं थी, उनके चेहरे पे साइड उन्होंने कहा कि विकेट ये बहुत थोड़ा सा चैलेंजिंग था और इसलिए वो शतक को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। बैटिंग कोच आए, उन्होंने विराट कोहली का बहुत खूबसूरत बातें कही हैं। आपको पूरा वीडियो देखना है, तब आप अंदाजा लगाएंगे कि कितना बड़ा बैट्समैन है। और आज जो बात विक्रम राठौड़ ने कही है वो क्यों कोहली को सचिन तेंदुलकर वाला स्ट्रेचर में ले जा रही है, मैं वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप सबसे पहले ये सुनिए विक्रम राठौड़ ने क्या कहा। विक्रम भाई, आपने विराट को डिफरेंट स्टेजेस में देखा, द वे ही यूज्ड टू डेमोट। ये एक अलग फेज है जहाँ पर 5 ईयर्स से ओवरसीज में 100 उस दिन बहुत क्लोज थे। लोग दो तरह से उस इनिंग्स को देख रहे हैं। एक जो विराट को बोलते हैं डोमिनेट करते हैं, उनको लगता है कि नहीं इतना बड़ा बैट्समैन रन है। दूसरी तरफ भी उन्होंने अपनी ईगो को रखा, उन्होंने भूला उस विकेट के चैलेंजेस से, उन्होंने एक्सेप्ट किया, डिसिप्लिन दिखाई, इसको किया। एज ए बैटिंग कोच या टीम कैसे देखते हैं विराट के इस फेज को कि चलो 100 नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट विकेट पे भी ये कर रहा है, या फिर लैक ऑफ फ्लो? मतलब इज इट क्लासिक केस ऑफ ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी? हाउ डू यू लुक एट दैट? विराट का जो अच्छा फॉर्म था वो बहुत लंबे साल चला, 7, 8, 9 साल लगातार रन बनाते रहे। तो क्रिकेट का लॉजिक कहता है, क्रिकेट की सेंस कहती है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, आप लोग भी समझते हैं क्रिकेट को, लीन फेज आने ही वाला था। तो क्योंकि अच्छा फेज इतना लंबा चला, लीन फेज थोड़ा, या जब थोड़ा मोमेंटम उसमें से गया तो थोड़ा टाइम चलेगा। वो जो 5 साल आप बात कर रहे हैं कि 100 नहीं बनाया, उसमें से 3 साल तो शायद कोविड में ही निकल गए। सो उसमें उतनी गेम्स नहीं हुई, या बहुत ब्रेकेजेस के साथ गेम्स हुई, बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ गेम्स हुई। सो उसमें ज़्यादा देखने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। और मेरा मानना है ये बैटिंग में एज ए बैटिंग कोच एज वेल, कि बैटिंग और क्रिकेट इज़ अबाउट अडेप्टेबिलिटी। एक तरह से खेलना, ही इज़ एन एग्रेसिव प्लेयर, वो थोड़ा डोमिनेट करके खेलते हैं डेफिनेटली, बट बेहतर प्लेयर वो है जो अपनी गेम को चेंज कर सकता है। अच्छा, आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर से मैंने अचानक क्यों तुलना कर दिया, विराट कोहली की बात हो रही है। देखिए, सचिन तेंदुलकर से इसलिए क्योंकि जब से विराट ने 50-100 किया, इंटरनेशनल 100, उसके बाद से बेंचमार्क अलग हो गया बल्लेबाजी के तौर पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मॉडर्न क्रिकेट में क्रॉस द फॉर्मेट में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, उनको लेकर चर्चा हो रही है। और अब सचिन के बाद उनके सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 है, तो जाहिर सी बात है जब भी चर्चा होगी तो सचिन तेंदुलकर से होगी। विक्रम राठौड़ ने क्या कहा? उसने कहा, मैंने जब उनसे पूछा कि भाई विराट कोहली से लोग उम्मीद करते हैं कि वो डोमिनेट करे, किंग कोहली के अंदाज में बैटिंग करने, लेकिन इस तरह से वो जो कर रहे थे इस विकेट पे, तो ये कैसे देखते हो आप? उनका कहना साफ था, सचिन तेंदुलकर, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा बड़ा बल्लेबाज वही होता है जो टीम की ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को ढालता है, और विराट अपने आप को इसमें ढाल रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, अपनी ईगो को अलग से साइड हटा करके भाई मैं किंग कोहली हूँ, मैं इतना बड़ा बैट्समैन हूँ, मैं तो चलते फिरते वॉक करते हुए कहीं भी रोड में 100 कर देता था, और आज मुझे इस वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ भी 100 के लिए सोचना पड़ रहा है। तो कोई दूसरा आदमी आएगा, ईगो हो जाएगा, लेकिन विराट ने देखा कि नहीं। और जैसा कि विक्रम राठौड़ ने कहा कि भाई उनका जो ग्रेट फेज था बहुत लंबा फेज था। तो सुनिए आगे वो क्या कह रहे हैं। बेहतर प्लेयर वो है जो अपनी गेम को चेंज कर सकता है, जो कंडीशंस के हिसाब से, जो टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलना जानता है, वो ज़्यादा अच्छा प्लेयर है टीम के लिए। एंड आई थिंक विराट की सबसे बड़ी क्वालिटी वही है, ही इज समबडी हु कैन प्ले डिफरेंट फॉर्मेट्स डिफरेंटली। वो कंडीशंस के हिसाब से अपनी गेम के चेंज कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया भी। उस विकेट पे जहाँ पे बहुत टर्न कर रहा था, जब तक उनकी बारी आई तब तक विकेट बहुत टर्न कर रहा था, बाउंस बहुत मिल रहा था, और जैसे उन्होंने डिफेंड किया लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट, आई थिंक इट वाज अ लेसन फॉर मेनी यंगस्टर्स कि कैसा खेलना चाहिए जब बॉल आपसे दूर जा रही है स्पिनर की। तो जैसा डिफेंड किया उन्होंने, जैसा वो खेले, तो इट वाज एक्सट्रीमली गुड टू वॉच। और 100 तो बनेगा ही, जैसा वो खेल रहे हैं आज नहीं तो कल रन बनाएंगे। 100 भी बने। एक बार फिर से डोमिनिका में ही हूँ, और 5वें दिन बारिश हो रही है, तो
अच्छा हुआ इंडियन टीम ने 3 दिन में ही मैच को ख़त्म कर दिया, नहीं तो पता नहीं बारिश के चलते ड्रॉ की संभावना बढ़ती। और एक जो चीज़ है कि इंडियन टीम को चूँकि वेस्ट इंडीज़ ने इतना कम स्कोर बनाया, इंडियन टीम के बल्लेबाजों को मौका ही नहीं मिला। और चूँकि टीम ने ना प्रैक्टिस किया, ना अभ्यास किया, ना कोई बातचीत करने को तैयार था, तो हमने BCCI से रिक्वेस्ट की कि भाई आप देखो हमारे लिए बड़ा खाली डे है, कुछ तो बात कराओ। तो BCCI ने इस रिक्वेस्ट को माना, तो थैंक यू सो मच BCCI। और उन्होंने कहा कि आप लोग विक्रम राठौर जी जो बैटिंग कोच हैं उनसे बात कीजिए। तो विक्रम राठौर से हमने बातचीत की, उनसे कहा कि भाई किस तरह से देखते हो ओवरऑल टेस्ट मैच में जो बैटिंग रहा। तो सुनिए बैटिंग कोच क्या कह रहे हैं। एक्सटेंशन है विक्रम भाई कि जब आप जिस समय वक्त आपने बैटिंग कोच बने, इंडियन क्रिकेट में स्पेशली बैटिंग में बड़ा इंटरेस्टिंग फेज़ है, बहुत सारे सीनियर स्टैब्लिश्ड हैं, नए प्लेयर आ रहे हैं। तो एज ए बैटिंग कोच अपनी जर्नी आप हाउ यू डील विद इट, क्योंकि ऑब्वियसली जिन प्लेयर्स के साथ चाहे वेदर इट्स रोहित, विराट और अजिंक्य, इवन चेतेश्वर पुजारा, दे आर मॉडर्न लेजेंड्स, और फिर नया एक फेज़ आ रहा है, हाउ डू यू डील विद दैट? बहुत एक्साइटिंग है जी, बहुत इंटरेस्टिंग है, आई लव इट। अच्छा लगता है, उनके साथ काम किया बहुत अच्छा लगा है। तो यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनके साथ काम करने में भी अच्छा लगता है। सो एज अ कोच भी आप सीखते हैं, लगातार सीख रहा हूँ मैं भी, कि इसमें इस लेवल पे आके ऑफ कोर्स टेक्निक इज़ इम्पॉर्टेंट, टेक्टिकल थिंग अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उससे ज़्यादा मैन मैनेजमेंट, हाउ टू किसको किस तरह से मैसेज देना है, जो भी मैसेज देना है, क्योंकि इस लेवल पे हर प्लेयर बहुत अवेयर है अपनी बैटिंग के बारे में, वो बहुत अच्छा करके आए हैं, बहुत सक्सेसफुल होके इंडिया के लिए खेलना आसान नहीं है, तो उन्होंने बहुत सालों से अच्छा किया, इसलिए इंडिया के लिए खेल रहे हैं। या पहले जो क्रिकेटर्स की आपने बात की जो ऑलरेडी लेजेंड्स थे इंडियन क्रिकेट के, सो उनको अपनी क्रिकेट वो जानते हैं, वो समझते हैं, बट उनको ऑप्शंस देते रहना, उनको बताते रहना कि क्या फीडबैक देते रहना, एंड देन अगर उनको लगता है कि इस फीडबैक पे मेरे को काम करना है, उनको सपोर्ट करना, उसमें काम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बारे में, या कैसे किसी चीज़ पे काम किया जा सकता है, उसमें सपोर्ट करना, दैट हैज़ बीन द मेन जॉब, और वो अच्छा लगता है बहुत। विक्रम राठौर की खासियत ये है कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से माना, और जो उनके जवाब में देखिएगा उन्होंने बड़ी ईमानदारी से माना कि विराट ने भले डोमिनेट नहीं किया, और ये हर बैट्समैन के साथ होता, लेकिन ये बहुत ही अच्छी पारी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो विक्रम राठौर बल्लेबाजी कोच के तौर पे बेहद सेटिस्फाइड दिखे हैं। जिस तरह से एक युवा ग्रुप है, एक अनुभवी ग्रुप है, और उसको इस ट्रांजिशन के फेज़ को इंडियन क्रिकेट में वो जिस तरह से संभालते हैं, उन्होंने उस चैलेंजेस के बारे में बात की। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये इस चैलेंज को कैसे देखते हैं, आप कैसे डील करते हो कि एक तरह से नई पौध आ रही है और दूसरी तरह से सीनियर खिलाड़ी हैं, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत